हेलो फ्रेंड्स, आज 15 जून को आपको ऐतिहासिक प्रेम कहानी लैला मजनू की सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस भविष्य में नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। भारत पाकिस्तान की सरहद पर श्री गंगानगर जिले के बिजौर गाँव में एक मजार पर दिन ढलते ही कव्वाली की धुन के बीच सैकड़ों युगल अपने प्रेम के अमर होने की दुआ मांगते देखे जा सकते हैं। यह कोई और मजार नहीं बल्कि दुनिया को अजीज मोहब्बत की पहचान कराने वाले लैला मजनू की कब्र पर बना है। यहाँ हर साल 15 जून को मेला लगता है, जिसमें आने वालों को पूरा यकीन रहता है कि उनकी फरियाद जरूर कबूल होगी। लैला मजनू की यह मजार लोगों के लिए श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है। प्रेमी युगल और नवविवाहित जोड़ों के लिए तो यह स्थान किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। दुनिया में सैकड़ों साल बाद भी लैला मजनू की प्रेम कहानी अमर है। कहा जाता है कि लैला और मजनू एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्हें जबरन जुदा कर दिया गया था। उनके अमर प्रेम के चलते ही लोगों ने दोनों के नाम के बीच में और लगाना मुनासिब नहीं समझा और दोनों हमेशा के लिए लैला मजनू के रूप में ही पुकारे गए। लोग इस मजार को लैला मजनू की मजार ही कहते हैं, कभी भी इसे लैला और मजनू की मजार नहीं कहा गया। लैला मजनू की कहानी उस दौर की कहानी है जब प्रेम को एक गुनाह समझा जाता था। अरबपति शाह अमारी के बेटे कैस, जिसे बाद में मजनू के नाम से जाना गया, किस्मत में यह प्रेम रोग हाथ की लकीरों में लिखवा कर लाए थे। उसे देखते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि कैस प्रेम दीवाना होकर दर दर भटकता फिरेगा। लेकिन प्रेम दीवाने ऐसी बातें कहाँ सुनते हैं। कैस की मोहब्बत का असर लैला पर भी हुआ और दोनों ही प्रेम सागर में डूब गए। नतीजा यह हुआ कि लैला को घर में कैद कर दिया गया और लैला की जुदाई में कैस दीवानों की तरह मारा मारा फिरने लगा। दमश्क के मदरसे में जब उसने नाज़द के शाह की बेटी लैला को देखा तो पहली नज़र में उसका आशिक हो गया। मौलवी ने उसे समझाया कि वह प्रेम की बातें भूल जाए और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए। उसकी दीवानगी को देखकर लोगों ने उसे मजनू का नाम दिया। आज भी लोग उसे मजनू के नाम से जानते हैं और मजनू मोहब्बत का पर्याय बन गया है। लैला मजनू को अलग करने की लाख कोशिशें की गईं, लेकिन सब बेकार साबित हुई। लैला की तो बख्त नामक व्यक्ति से शादी भी कर दी गई, लेकिन उसने अपने शौहर को बता दिया कि वह सिर्फ मजनू की है। मजनू के अलावा उसे और कोई नहीं छू सकता। बख्त ने उसे तलाक दे दिया और मजनू के प्यार में पागल लैला जंगलों में मजनू मजनू पुकारने लगी। जब मजनू उसे मिला तो दोनों प्रेम पाश में बंध गए। लैला की माँ ने उसे अलग किया और घर ले गई। मजनू के गम में लैला ने दम तोड़ दिया और लैला की मौत की खबर सुनकर मजनू भी चल बसा। लोगों का मानना है कि लैला मजनू सिंध प्रांत के रहने वाले थे। उनकी मौत यहीं हुई थी, यह तो सब मानते हैं, लेकिन मौत कैसे हुई इसके बारे में कई मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लैला के भाई को जब दोनों के इश्क का पता चला तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने क्रूर तरीके से मजनू की हत्या कर दी। लैला को जब इसका पता चला तो वह मजनू के शव के पास पहुंची और खुदकुशी कर जान दे दी। कुछ लोगों का मानना है कि घर से भागकर दोनों दर दर भटकने के बाद यहाँ तक पहुँचे और प्यास से उन दोनों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अपने परिवार वालों और समाज से दुखी होकर उन्होंने एक साथ सुसाइड कर ली थी। जो भी था, लेकिन दोनों को साथ साथ दफनाया गया ताकि इस दुनिया में न मिलने वाले लैला मजनू जन्नत में जाकर मिल जाएं। हर साल 15 जून को लैला मजनू की मजार पर 2 दिन का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रेमी और नवविवाहित जोड़े आते हैं और अपने सफल विवाहित जीवन की कामना करते हैं। खास बात यह है कि इस मेले में सिर्फ हिंदू या मुस्लिम ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में सिख और ईसाई भी शरीक होते हैं। यहाँ मांगी जाने वाली हर मन्नत पूरी होती है। यह पवित्र मजार प्रेम के सबसे बड़े धर्म की एक मिसाल है। समय की गति ने उनकी कब्र को नष्ट कर दिया है, लेकिन लैला मजनू की मोहब्बत जिंदा है और जब तक दुनिया है जिंदा रहेगी उनका नाम भी और उनकी मोहब्बत भी। लैला मजनू की मजार प्रेमी जोड़ों की मुराद इसी प्रकार पूरी करती रहेगी और मोहब्बत का यह मेला हमेशा इसी प्रकार लगता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून विद अनदर वीडियो ऑफ ए हिस्टोरिकल स्टोरी।